अगर आपका सपना एग्जाम में टॉप करने का है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आज आपको टॉपर बनने की पूरी सक्सेस टिप्स और मोटिवेशनल फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो कि एक सीक्रेट बात है। आपको पहले खुद को तैयार करना होगा और सोचना होगा कि टॉप किया कैसे जाता है। अगर आप ये बात जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज आप यह फैसला करो कि आप सबसे बेहतर बनकर टॉप करोगे, चाहे उसके लिए हमें दिन रात क्यों ना पढ़ना पड़े। तो आप जो चाहो वो कर पाओगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी कुंजी है मेहनत, जो कि सही दिशा में होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं काफ़ी होती, इसके लिए रणनीति भी बनानी पड़ती है, क्योंकि सही रणनीति से ही आप टॉपर बन सकते हो। तो आगे चलिए इस वीडियो में और जानते हैं कि टॉपर्स कैसे बने। नियमित रूप से तय करें कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है। सही दिशा में और सही दिशा निर्देश के साथ उसी पर फोकस करें जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ना कि फालतू चीज़ों पर। फालतू चीज़ें पढ़ने पर हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारी सोच पर इफेक्ट पड़ता है और एग्जाम में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम पीछे रह जाते हैं। नया सीखने की भी कोशिश करें ताकि आपको बदलते एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सकें। स्मार्ट स्टडी करें, ना कि आलसी व्यक्तियों वाली। जो कुछ मटेरियल एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सिर्फ उसे पढ़ें, और उसके अलावा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक हो उसको इधर उधर से इकट्ठा कर लें, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरीके से तैयार हो सके। नोट्स तैयार करो ताकि आसानी से दोहराया जा सके। एग्ज़ाम के समय में पूरा सिलेबस दोहरा पाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वो मोटी मोटी बुक्स जो आपको दुकानों पे मिल जाती हैं, वो आपके नोट्स बिल्कुल उसकी तरह नहीं होते हैं। नोट्स आपके द्वारा बनाए गए होते हैं, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो और तैयार कर सकते हो। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स बनाने से चीज़ें जल्दी से तैयार हो जा सकती हैं और उसको कम से कम शब्दों में आप लिख सकते हैं, ताकि वो अध्यापक को या एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ सके। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझोगे, वो आपको भूल जाएगी। रिवीजन इज द मोस्ट फैक्ट ऑफ द एग्जाम। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई का मतलब नहीं रह जाएगा, आपकी पढ़ाई एक तरीके से व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालें रिवीजन के लिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिवीजन आपकी पढ़ाई का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपकी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर रिवीजन आप लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए वो एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से टॉप कर जाएंगे। हमेशा क्लास में जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, वहाँ आप अपने मन के जो प्रश्न उठते हैं अध्यापक से ज़रूर पूछें। बिल्कुल संकोच ना करें। इससे आपके सोचने और समझने की क्षमता का तीव्र विकास होगा। मॉक टेस्ट दें। पूरे प्रश्नों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएं, ताकि आपको अभ्यास रहे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस पर पूरी पकड़ बना लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो एग्ज़ाम आपके लिए एक आसान सा खेल हो जाएगा। आप सवालों को समझ पाओगे और उस पर अपनी पकड़ बना पाओगे। परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा समय ना देकर जो आपको अच्छी तरीके से आता हो उन पर फोकस करें। एक बार उस कठिन सवालों पर ट्राई करें। अगर वो सवाल एक बार में हल हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आगे बढ़ जाएं। उस पर प्रयास करें। आपकी मेहनत के बाद भी वह नहीं हुआ तो उस पर समय बर्बाद ना करें। सबसे ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में अपने पूरी होशो हवास में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपको दिक्कतें आएंगी, आपके अंदर तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी। आप बिल्कुल ठीक से लिख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे,
और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगी। लगातार अभ्यास करने से गलतियां कम हो जाती हैं और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, इसलिए ज़रूरी है निरंतर अभ्यास जरूर करें। सुनने की आदत का विकास करें और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ एक फोकस करें ताकि अच्छी इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत रहे। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें और पढ़ते समय अन्य चीज़ों को अपने आप से दूर रखें, जैसे मोबाइल हो गया, गेमिंग हो गया, टीवी हो गया या और भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अनुपयोगी हों और अनावश्यक हों। आप अपने कमज़ोर विषय पर ज़्यादा जोर दें ताकि उस पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो सके और एग्ज़ाम में आप उसमें भी टॉप कर सकें। एक कमज़ोर विषय में मजबूती लाना ही एक टॉपर की निशानी है, क्योंकि कुछ ना कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। टॉपर के लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी विषयों में उसकी एक मजबूत पकड़ हो। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग से ही परीक्षक को आकर्षित किया जा सकता है और अच्छी हैंड राइटिंग और अपने तैयारियों के मेल जोल के साथ ही आप परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। टॉप करने की एक सीक्रेट बात है, अच्छी हैंड राइटिंग और अच्छी लेखन से ही आप परीक्षक को आकर्षित कर पाएंगे, अन्यथा आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप अच्छी लिखावट नहीं लिख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं परीक्षक को डिस्टर्बेंस होगी, दिक्कत होगी। अगर वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा तो वो आपको बेहतर नंबर कभी नहीं दे पाएगा। ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन तरीकों का भी सहारा लें, चीज़ों को अच्छे से समझें और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। अगर चीज़ों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, आलस कभी ना करें। आलस होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आलसी होना भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। मन को शांत रखकर पढ़ाई करें, ज़रूरी हो तो रोज़ योगा करें, अपने अंदर एकाग्रता लाएं, ध्यान ना भटकने दें और अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें। यही आपके लिए और आपके सहयोगियों के लिए, आपके मित्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में टॉप करने के जितने भी फैक्ट्स हैं, इसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें और बार बार सुनें और लोगों को भी भेजें ताकि उनके लिए भी ये कारगर साबित हो सके।